पूजा। माँ का पता नहीं, पिता का पता नहीं, जाति का पता नहीं, बिरादरी का पता नहीं, ये 4 दिन से द्वारिका का राजा बन गया तो पूजा का अधिकारी। अर्जुन के सामने कोई कृष्ण को गाली दे, बर्दाश्त नहीं कर सकते। अर्जुन ने कहा अब तुमने एक शब्द, कृष्ण बोले चुप रहो ना, 99 तक तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता और 100 के बाद तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं। देते ही जा रहा है गाली, पसीना आ गए, चेहरा लाल पड़ गया और 100 के पास पहुंचा तो कृष्ण बोले अब मैंने भुआ को जो वचन दिया था वो पूरा हो गया। 101 गाली होती भगवान के सुदर्शन चक्र ने शिशुपाल के सिर को धड़ से अलग कर दिया। परीक्षित, हजारों लोग बैठे थे वहां और सबने देखा शिशुपाल के शरीर में से प्राण ज्योति निकली और वो प्राण ज्योति कृष्ण के मुख में होकर उनके शरीर में विलीन हो गई। और हमारे शास्त्रों में इसका नाम है सायुज्य मुक्ति। भागवत के 11वें स्कंद में लिखा है, कृष्ण कह रहे हैं सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युतम् दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। एक होती सालोक्य मुक्ति, भगवान के लोक में जाना, ध्यान से सुनना। एक होती है साष्टी मुक्ति, भगवान जैसा ऐश्वर्य मिल जाना। आपको मालूम है भगवान के बैकुंठ में जो दरबान खड़े हैं उनके भी 4 हाथ हैं। एक तखत पर बैकुंठनाथ के दरबान चपरासी को बिठा दो और भगवान को बिठा दो, नारायण को, आप बता नहीं सकते इसमें भगवान कौन है, चपरासी कौन है। क्योंकि दरबान के भी 4 भुजा, दरबान के भी शंख चक्र गदा पद्म, बिल्कुल भगवान की टू कॉपी नहीं, भगवान। तो पता कैसे चलता है कि नारायण कौन है और दरबान कौन है? बोले श्रीवत्स का चिन्ह, एक मणि होती है कौस्तुभ मणि, वो केवल नारायण के पास है। और भृगु मुनि ने जब लात मारी थी ना भगवान की छाती में, तो भृगु जी के उच्चारण का चिन्ह भगवान अपनी छाती पे रखते हैं। एक बात बताऊं, जितनी भी मूर्तियां भारत से बन के आती हैं, चांदी की हो, पीतल की हो, अष्टधातु की हो, आप गौर से देखना, चाहे वो लड्डू गोपाल जी हो, चाहे राधा कृष्ण हो, कपड़े पहनाने से पहले उनकी छाती पर गौर से देखना, एक चरण का चिन्ह दिखाई देगा, वो भृगु मुनि का चरण है। भगवान हमेशा यहां रखते हैं। इससे पता चलता है कि ये भगवान है, ये दरबान है। इसको बोलते हैं साष्टी मुक्ति। और एक होती है सारूप्य मुक्ति, भगवान जैसा रूप मिल जाना। एक होती है सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति का मतलब यह है भगवान में मिल जाना। ये बहुत ऊंची मुक्ति है। ज्योति से ज्योति मिलाई राम, ज्योति से ज्योति मिल गई, भगवान में हम मिल गए। ये क्या हुआ? जनता देख रही है, शिशुपाल की प्राणों की ज्योति भगवान के मुख में होकर शरीर में चली गई। अब वहां हजारों लोगों में युधिष्ठिर जी बैठे थे कुर्सी पर, उनकी बगल के सिंहासन पर बैठे थे नारद। युधिष्ठिर ने नारद से पूछा, महाराज ये क्या हो गया? ये कहां पापी शिशुपाल गिन गिन कर गालियां देने वाला और भगवान के शरीर में मिल गया सायुज्य मुक्ति। तो नारद ने जो बात युधिष्ठिर से कही परीक्षित, वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। नारद ने कहा, कामात् द्वेषात् भयात् स्नेहात् यथा भक्तेश्वरे मन
आवेश्य तदगम हित्वा बहवस्तदगतिं गता। काम से, द्वेष से, भय से, स्नेह से कैसे भी भगवान की अपन याद करें, चिंतन करें, तो भी हम प्रभु को ही पा लेते। गोपियों ने काम से कृष्ण को भजा। गोप्य कामात्, कंस ने भय से कृष्ण को भजा, भयात् कंस, और शिष्टपाल ने द्वेष से कृष्ण को भजा। माना कि भगवान को गाली देता था, पर गाली देते समय भी याद तो करता ही था, कृष्ण ऐसा, कृष्ण ऐसा, कृष्ण ऐसा है, वो ऐसा ऐसा, काला कलूटा, ये वो, और 99 के आसपास पहुंचते पहुंचते रुक जाता। अब नहीं, कल दूंगा फिर। किसी भी भाव से याद करो। नारद जी कहते हैं आप भगवान की किस भाव से याद करते हैं वो महत्वपूर्ण तो है, पर उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है आप कितनी याद करें। और एक बात कहूं आपसे, एकदम अंदर की बात है। ये माला जपने वाले भगत लोग जो होते हैं ना, आरती करने वाले जो भगत होते हैं, वो भगवान की जितनी याद करते हैं ना, उससे ज्यादा भगवान की याद वो करते हैं जो भगवान को अपना शत्रु मानते हैं। अग्नि को गाली देकर छुओगे तो जलाएगी नहीं, अग्नि को आरती करके छुओगे तो जलाएगी नहीं। भगवान तो अग्नि है। आप कथा में बैठे थे, एक आदमी उधर से आया, आपके कान में बोला, हे वो सिंगापुर वाला दोस्त आया है, वहां मॉल में, मिल लो जल्दी। आपने कहा सुनो जाओ, दोस्त कहीं भागा नहीं जा रहा है, दुनिया में ही है, फिर मिल लेंगे। कथा हो रही है, ठाकुर जी आए हैं भारत से। हाँ भैया हम नहीं जा रहे कहीं। आप मित्र से मिलने में कभी कभी मना कर देते हैं, कल मिलेंगे, लेकिन जिसने बीच बाजार में आपका अपमान कर दिया, जिसने बीच बाजार में आपको गालियां दी लोगों के सामने, रात को सोओगे भी नहीं तो सपने में भी वही दिखेगा, कैसे बदला लूं, कैसे बदला लूं। अच्छा पैसा बात को, अच्छा ऐसा बोल दिया मुझसे है। आप भोजन करने बैठे, पानी पीने लगे तो गिलास में भी वही दिख रहा है, दाल खा रहे तो दाल के जीरे में भी वही दिख रहा है, रास्ते में चल रहे आप हैं, उसी की याद, बदला लेना है। अच्छा ऐसे कर दिया, ऐसा बोल गया मुझसे, आप अपना घर समझ के पड़ोसी के घर में घुस गए, और आपके टेंशन में वही है, कैसे बदला लूं। पड़ोसी ने सोचा अंकल आए हैं, उसने आपको चाय नाश्ता भी करा दिया, आप उसी टेंशन में, बदला लेना है। चाय नाश्ता के बाद आपको पता चला ये मेरा घर है ही नहीं। बताओ प्रेमी की याद ज्यादा आई कि शत्रु की? शत्रु की याद ज्यादा आती है ना। तो भगवान से शत्रुता जो करते हैं ना, वह भी मुक्ति इसलिए पा लेते हैं कि भक्तों से ज्यादा वो भगवान की याद करते हैं। फर्क केवल इतना है, भगवान को भगवान मानकर याद सभी कर सकते हैं, भगवान को भाई मित्र सखा गुरु मानकर याद सभी कर सकते हैं, लेकिन भगवान को शत्रु मानकर याद वही करेगा जिसकी बाजुओं में ताकत है। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान मानकर जो याद करते हैं उनको भगवान की गोद मिलती है, मुक्ति मिलती है, और शत्रु मानकर जो याद करते हैं उनको भगवान मार देते हैं, मर के मुक्ति मिलती है। और नारद ने कहा इसका मतलब ये नहीं कि कल से हम चालू ही हो जाए कि हम भी शत्रु ही मान लेंगे, बहुत कठिन है वो। मैंने कहा ना इसकी बाजुओं में ताकत है। और ये शिशुपाल तो 3 जन्मों से भगवान से द्वेष किया। पहले जन्म में यही शिशुपाल था हिरण्यकश्यप, इसकी पत्नी का नाम था कयाधु, उसके 4 बेटे थे, हलाद, अनुराध, संगलाद
और प्रहलाद, 4 पुत्र थे। उसमें प्रहलाद का जीवन तो अत्यंत निर्मल, क्योंकि जब ये गर्भ में था देवराज इंद्र कयाधु का हरण करके ले गए। हिरण्यकश्यप गया है तपस्या करने, एनर्जी प्राप्त करने। नारद ने कहा कहां ले जा रहे हो? बोले इससे हमारा कोई द्वेष नहीं है, इसके गर्भ में जो बालक है वो हिरण्यकश्यप का है, बच्चे का जन्म लेते मार देंगे, हमारा एक शत्रु तो कम होगा। नारद ने कहा नहीं, इसको मेरे पास छोड़ो। बड़े निर्मल हृदय के, लागे दया कोमल चित्त संता। नारद का चित्त बड़ा कोमल है। कयाधु को रखा और कहा बेटी जब तक तेरा पति नहीं आएगा ना, 1000 वर्ष भी हो जाएंगे तो तेरे गर्भ में तू धारण करके रखेगी बच्चे को। तब नारद ने उसको भागवत धर्म का उपदेश किया। समय कैसे बीते और कयाधु हाथ जोड़ के सुनती रही। उस समय गर्भ में विराजमान प्रहलाद ने पूरी कथा सुनी, इसलिए प्रहलाद इतने भक्त हुए। और प्रहलाद की भक्ति का परिणाम ये, हिरण्यकश्यप ने एक दिन तो कह दिया यस्तया मंदभाग्योक्तौ मदन्यो जगदीश्वर क्वासौ यत् च सर्वत्र कस्मास्तम्भेन दृश्यते। तेरा भगवान सब जगह है तो बताओ खम्भे में क्यों नहीं है? प्रहलाद बोले दृश्यते, मुझे दिखाई दे रहा है। आपका चश्मा काला है तो मैं क्या करूंगा? हिरण्यकश्यप ने जोर से तलवार का प्रहार किया खम्भे में, लिखा है खम्भा फट गया, भगवान नरसिंह बनकर के प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान। तो सत्यम विधातुम निज वृत्य भाषितम व्याप्तिं च भूते स्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूपमुद्वहन् स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। अपने नन्हे से बालक की बात रक्षा करने के लिए परमात्मा नृसिंह बनकर निकले, न मृगम न मानुषम। शेर है बब्बर, शेर जैसा चेहरा। अभी 3 दिन पहले मैं गया था, क्या नाम? हाँ, अफ्रीकन लाइन सफारी। देखो खुले ही बैठे श्रीमान जी, और एक नहीं 6 एक संग, लंबी दाढ़ी, बब्बर शेर। बस वहां लिखा था कांच मत खोलना उसका। और वैसे देखते हैं लोगों को, गाड़ी में बैठे हो देख लो, हमें बाहर निकलो तो बताएं। डर लगता है देखते। और कई ऐसे देखे फिर सफेद भी, सफेद शेर, बाप रे, भगवान शेर बन के आए। चेहरा है दाढ़ी वाला बब्बर शेर और शरीर है मनुष्य का, इसलिए नर सिंह, नर और सिंह दोनों। न मृगम न मानुषम। और लड़ते लड़ते जब हिरण्यकश्यप ने सोचा हमको ब्रह्मा ने वर दिया, क्या बिगाड़ेगा, भगवान दरवाजे के बीच में लाकर अपनी जंघाओं पे डाल दिए। बोले हम तुमको मारेंगे। कोई नहीं मार सकता। नहीं, हम छोटे मोटे देवताओं से कांटेक्ट रखते ही नहीं। हम तो सीधे कनेक्शन रखते हैं ब्रह्मा से, दुनिया को बनाने वाला, और उसमें हमको भर दे रखा, अपन मरेंगे ही नहीं। भगवान बोले ब्रह्मा ने तुझे जितने वर दिए थे मैंने सब पूरे कर दिए। बोल क्या दिया? बोले मैंने ब्रह्मा से पहला वर मांगा था, न दिन में मरूं न रात में मरूं। नरसिंह भगवान बोले तुम ही बताओ ये दिन है कि रात है? बोले बाप जी ये तो दिन भी नहीं है रात भी नहीं है। एक शाम को समय आता है ना, गोधुली बेला, पीला पीला आकाश होता है, वो दिन भी है रात भी है, दोनों है दोनों ही नहीं है। लेकिन मुझे मार नहीं सकते। मैंने कहा था कि मैं न बाहर मरूं न
मैं भीतर मरूं। भगवान ने कहा तुम ही बताओ, तुम बाहर हो कि भीतर? और अभी तो तुमने दरवाजे में लटका रखा, मेरे को बीच में हूं। मैंने ब्रह्मा से वर मांगा था, न पशु से मरूं न मनुष्य से मरूं। भगवान बोले हमको ऊपर से नीचे तक देखो, हम पशु हैं कि मनुष्य हैं? बोले बाप जी तुम क्या हो, ये तो तुम ही जानो, तुम दोनों हो और दोनों ही नहीं हो। फिर भी मुझे मार नहीं सकते, मैंने ब्रह्मा से वर मांगा था, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। भगवान बोले नख से तेरा पेट चीरूंगा मैं, और ये शस्त्र भी नहीं है, अस्त्र भी नहीं है। मारने बोले मार ही नहीं सकते। मैंने ब्रह्मा से कहा था कि साल भर के 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरूं। भगवान बोले 13वां महीना मैंने तेरे लिए बनाया। हमारे यहाँ 3 वर्षों में एक 13 महीने होते हैं ना, फिर उसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। उसमें सत्कर्म, भजन, कीर्तन, पूजा पाठ, कथाएं इतनी होती है पूछो मत। शादी ब्याह नहीं होता उसमें। तेरे भी होते हैं क्या? हाँ, अरे कुछ भी कही। मैंने ब्रह्मा से अंत में तो ये वरदान मांगा था कोई मार ही नहीं सकता। क्या मांगा? हमने ब्रह्मा से कहा था विधाता तुम्हारे द्वारा बनाई गई दुनिया में किसी के हाथ से नहीं बने। भगवान बोले ओ भले आदमी, हमको ब्रह्मा नहीं बनाता बल्कि ब्रह्मा को हम बनाते। ब्रह्मा को बनाते हो? कौन हो तुम? नारायण। आई एम नारायण। नारायण का नाम सुनते ही भागा। भगवान ने पकड़कर जंघा पे डाल के पेट चीर दिया, अतड़ियां निकालकर गले में डाल ली। भाग दौड़ मच गई। लक्ष्मी माता आई मनाने, और इनको देखते ही ऐसा ना देखा था ना सुना था, 3 पटक लगी, भागी लक्ष्मी अम्मा। ब्रह्मा बोले मां क्रोध शांत करिए, शर्म नहीं आती कि जंगली जानवर बब्बर शेर को मेरा पति बताते तुम लोग? मेरा पति कितना कोमल तुम्हें मालूम नहीं, मेरे हाथ का स्पर्श भी सहन नहीं होता, इतने कोमल है। ब्रह्मा ने कहा प्रलय होगा। नारद ने कहा कितने भी शिव बाबा डमरू बजा, कितने भी देवता स्तुति गाओ, मेरे नृसिंह के सामने जब तक प्रहलाद नहीं आएगा इनका कोप शांत नहीं हो सकता। तब प्रहलादम प्रेषयामास ब्रह्मावस्थितमन्तिके तातप्रशमयोपेहि स्वपित्रे कुपितम प्रभु। प्रहलाद ने आकर के भगवान की स्तुति गाई। बड़ी सुंदर स्तुति है, मैं कल कहूंगा। आज मैंने 7-8 मिनट ज्यादा ले लिया आपके, आई एम सॉरी। आज हनुमान चालीसा होना है, मंगलवार हनुमान जी का बार है। हनुमान चालीसा देखो, छोटी सी पुस्तिका है लेकिन बहुत करंट है। जो 7 बार पाठ कर छूटा ही बंदे महासुख। हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के असबर दिन जानकी। हनुमंत बड़े कृपालु। किसी देवता का सतयुग में प्रताप, किसी का त्रेता द्वापर में प्रताप, पर हनुमान जी का 4 युग प्रताप देख लो। ऐसे हनुमान जी महाराज, हनुमान के चरणों का आश्रय लो तो राम जी जल्दी मिलते हैं। हनुमान चालीसा का सब भाव से पाठ करेंगे, फिर भागवत जी की, हनुमान जी की आरती होगी, फिर विराम होगा। और कल ठीक 5:30 बजे मैं आपका पुनः दर्शन करूंगा। और एक बात और बता दूं, कल भागवत में रसगुल्ले की कथा है। कल कृष्ण जन्म महोत्सव है? हमारे ब्रज में उसको नंदोत्सव कहते हैं, और हम ब्रजवासी लोग तो कृष्ण जन्मोत्सव जरा ज्यादा ही धूमधाम से मनाते हैं। बहुत श्रद्धा से सब लोग पीत वस्त्र पहन करके आएंगे, और नंदोत्सव हम सब कल मनाएंगे। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। मैं बोलूं?
अच्छा हनुमान चालीसा हम कराएंगे आज। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, 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 हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हनुमान ज्ञान गुण सागर है कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत निर्मल अंतर पौत्र पवन सुत नाम, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साधे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणियत चातुर, रामकाज करने को आतुर, प्रभु चरित्र सुनने को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, हमारे राम जी से राम राम कहियो जी भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद गोविंद गोपाल, मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद गोविंद गोपाल। मेरा देवकी नंदन नंदलाला, मेरा देवकी नंदन नंदलाला, प्यारो मुरली मनोहर नंदलाला, मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, मेरो यशोदा नंदन नंदलाला, मेरा यशोदा नंदन नंदलाला, भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद गोविंद गोपाल। बालकृष्ण लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे।
बोली श्री व्यास देव भगवान की आज के आनंद की आप सभी श्रद्धालु जनों की हम सभी का कितना जीवन की बहती धारा कितने सुहावने क्षण है कि हमें आनंद के हिलोरे में अपने जीवन को कितना आनंदित पूज्य महाराज जी के मुखारबिंद से निश्चित ये भगवत कथा का हम अमृत पान करें। आपसे यही प्रार्थना है कि आइए 5 दिन और हैं, 2 दिन चले गए, 5 दिन और हैं और भी ऐसे चुटकी में निकल जाए। कितना जीवन हमारा चला गया यूँ ही निरर्थक बातों में। सुबह होती है, शाम होती है, यूँ ही उम्र तमाम होती है। तो विचार करें, ये सत्संग में आत्म चिंतन के लिए प्रेरित करता है। ना जाने कौन सा प्रसंग हमारे जीवन में कब जीवन को परिवर्तित, जब बहुकाल करें बहुत सत्संगा, बहुत काल तक जब व्यक्ति सत्संग करेगा तभी मोह से व्यक्ति के भंगों से निवृत्ति होगी, मोह से निवृत्त होगा। तो इसलिए सत्संग और पूज्य महाराज जी तो पूरे विश्व में सर्वत्र सब जगह जहाँ भी भगवत कथा का अमृत पान कराते हैं सब लोग आनंदित होते हैं। और भारतवर्ष महाराज जी की कथा में हजारों लाखों लोग बैठते हैं। हम तो कभी अवसर नहीं मिला, हम तो यही सुनने का कल जब से श्रद्धेय ठाकुर जी कनाडा में आ रहे हैं तब से पहले गोकुल में सत्संग सबसे पहले हुआ, उसके बाद यहाँ तीसरा या चौथा सत्संग हमारा यहाँ हो रहा है हिंदू हेरिटेज सेंटर में। ये हम सभी का परम सौभाग्य है। मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा, आप सब कल परसों चौथ पंजवें शनिवार को यानी कि कल मंगल बुध बृहस्पति शुक्रवार था शाम को 5:30 से 8 बजे तक। और कल श्री हनुमान चालीसा का पाठ भी होगा कथा के बाद और फिर आरती पूर्वक। और शनिवार को इस कथा की पूर्णोक्ति सुबह 11 से 2 के बीच में। आप सभी से विनम्र भाव से प्रार्थना, कृपया सब आए, प्रेम भाव से। बस कल की सूचना देनी थी, जो हम श्री ललिता सहस्रनाम का पाठ करते हैं और अन्य प्रार्थना देवी का वो 4 बजे 4:30 4:30 से 5:30 बजे तक वो पाठ कर लेंगे और ठीक 5:30 बजे भगवत कथा का प्रारंभ हो जाए। पूज्य महाराज जी आज बहुत समय से पहले ही आ गए थे, इसलिए अब विलंबता नहीं होगी। आपसे प्रार्थना हमारी तरफ से विलंबित हो, पूज्य महाराज जी की तरफ से जैसे पूज्य महाराज जी ने कहा आज 5:15 बजे हम पहुंच गए थे। तो मैं तो अपने जोशी जी कह रहे थे पूज्य ठाकुर से मिलने, मैंने कहा चलते हैं 2 मिनट में। उतने देर मैं देखा तो ठाकुर जी तो पूज्य ठाकुर तो यहीं पहुँच गए। तो आपसे निवेदन है कल समय पर आइए, समय का सदुपयोग करिए और जीवन को आनंद दें। तो कल जो पाठ में आना चाहते हैं, जो रेगुलर डिवोटी हैं, वो 4:30 से 5:30 तक जो रोज पाठ करते हैं देवी का वो होगा। और उसका फिर भगवत कथा, फिर हनुमान चालीसा का पाठ और आरती। और बुध बृहस्पति शुक्रवार को केवल कथा और आरती। और शनिवार को कथा का भोग सुबह 11 बजे से 2 के बीच। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, हरि प्रणाम। कृपया सब खड़े हो जाएंगे आरती के लिए। और तनेजा वर्मा जी आइए और हमारे तनेजा लॉ ऑफिस अभी आइए और बाकी सब उधर लाइन में आकर के आरती लें। एक जगह यहाँ पर जो इधर उतारे उधर जाने की आवश्यकता नहीं और उधर लाइन लगा ली पंक्ति में ताकि क्राउड ना हो और प्रेम भाव से आरती करें। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, कर्म भक्ति विज्ञान खान की, कर्म भक्ति विज्ञान खान की, अब पुराण भागवत निर्मल, अब पुराण भागवत निर्मल, मुख विगलित निगम कल्पबल, मुख विगलित निगम कल्पबल, परमानंद सुधारसमय कल, परमानंद सुधारसमय कल, लीलारति रस रस निधान के, आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विराग विवेक विकासिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य
असो जान के, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। जगदीश हरे स्वामी जय नाथ हरे भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट घट में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी दुख बिन से मन का, सब संपत्ति घर आवे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी शरण पड़ूं किसकी, तुम बिन और न दूजा, तब बिन और न दूजा, आस करूं किसकी, ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरण परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, हर सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पावन करता, स्वामी तुम राजा करता, मूरत फल पानी, मैं सेवक हरि स्वामी, कृपा करो करता, ओम जय जगदीश हरे। तुम कोई भूषण सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलो कृपा में, किस विध मिलो कृपा में, तुम सो मैं ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे, अपने हस्त उठाओ, अपने चरण लगाओ, द्वार बड़ा तेरे, ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार विकारो, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो
परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मङ्गलास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते प्रभाकर नमोस्तुते मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमताबलिष्ठं वातात्मजं मातर्यूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये लीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशिनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं बार बार बर मांगहूँ हर्ष देहु श्रीरंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय उमापति महादेव की जय श्री गणपति भगवान की जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय श्री सूर्य नारायण भगवान की जय राधावर कृष्ण चंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय सरस्वती माता की जय जगदम्बे माता की जय वेद भगवान की जय श्रीमद्भागवत महापुराण